नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 4 देखते हैं। स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है 1728 का। देखिए ये साइन होता है हमारा स्क्वायर रूट का। 1728 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 1728 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, कैरी गया 1, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 ज़ा 2, अब ये 2 से नहीं होगा, 0 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। देखिए अब 27 ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 9 ज़ा 27, 9 जो है 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 1728 के हमारे फैक्टर क्या निकल कर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसे हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर से 2 का 3 की टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसे भी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 का भी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1728 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ये तो आया हमारा 1728 के फैक्टर। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्यूब रूट का साइन लगाते हैं, 1728 लिखते हैं ना, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन लग जाएगा क्यूब रूट का, 2 की पावर 3, और ये मल्टीप्लिकेशन में है सारा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसीलिए ये जो 3 का साइन है, मतलब क्यूब रूट का साइन है, ये हमारे क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में सारा ही में ही क्यूब है, इसलिए सबसे हट जाएगा और नंबर ये बाहर आ जाएगा। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा, आंसर आ गया 12। ठीक है, 1728 का जो क्यूब रूट होता है 12 होता है। इस बात का मतलब यही है कि अगर हम लोग 12 का क्यूब करते हैं ना, तो 1728 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 9261 का। ठीक है, देखिए जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे ना, तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकाल के कितने सारे मेथड थे। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालने का हमारे पास वन एंड ओनली वन ही तरीका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 9261 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इसका क्या है, 1 है। क्या 3 से डिवाइड होगा, सम करके देख लेते हैं। 6 + 1 होता है 7 + 2, 9 + 9 18। इसका जो सम आया 3 से डिविजिबल आया, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 0 आ गया। 3 8 ज़ा 24, 2 बचा इधर, 3 7 ज़ा 21। फिर क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 + 7 15 + 3 18, इसका सम आ गया, जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 0 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। क्या फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 + 2 होता है 11 + 1 12, जो कि 3 से डिविजिबल होता है इसका सम। 3 3 ज़ा 9, 1 गया कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब 343 इस नंबर को गौर से देखें, ये नंबर हमारा क्या होता है, ये नंबर हमारा होता है 7 का क्यूब। 7 से डिवाइड करते हैं इसे, 7 4 ज़ा 28, 6 गया इधर 63 बचा, 7 9 ज़ा 63, 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। 9261 के हमारे फैक्टर क्या निकल कर आ गए, इसके फैक्टर हमारे निकल कर आ गए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 का भी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका क्यूब रूट का साइन लगा, अगर जैसे क्यूब रूट का साइन लगा 9261 में क्या हुआ, 3 का एक ट्रिपलेट बना है, 7 का एक ट्रिपलेट बना है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन लगाते हैं, इस फैक्टर को उसके अंदर लिख देते हैं, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 भी हमने 3 टाइम लिख दिया। क्या है, जैसे ही क्यूब रूट का साइन है ना,
अगर हम ये क्यूब रूट यहाँ से हटाते हैं, इस 3 में से एक नंबर बाहर आएगा ट्रिपलेट में से, और दूसरे नंबर किसका 7 का ट्रिपलेट था ना, इससे भी एक नंबर बाहर आ जाएगा। 3 × 7 हो गया 21। आंसर आ गया 9261 का क्यूब रूट निकल कर आया 21, यानी 21 का क्यूब क्या आएगा हमारा 9261। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4096, क्वेश्चन 6 का क्यूब रूट निकालना है इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे इसका 6 है, इसीलिए 2 2 ज़ा 4, 0 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। देखिए 4096 है। क्या फैक्टर है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स है यहाँ पर। तो यानी 2 के यहाँ पर 4 ट्रिपलेट बन जाएंगे, है ना। सेम नंबर है ना, यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बना, 3 ट्रिपलेट बना, और ये यहाँ पर 4 ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, 2 का। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर क्यूब रूट का साइन लगेगा, क्यूब रूट का साइन इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट का साइन लगा, क्या होगा, जो अगर ये क्यूब रूट यहाँ से हटेगा, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। फिर सेकंड ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आ जाएगा, जितने भी हमने ट्रिपलेट बनाए ना उसमें से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। थर्ड ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आ जाएगा, फोर्थ ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आ जाएगा। क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इस बात का मतलब ये है कि 4096 का क्यूब रूट जो आता है वो 16 आता है, या ऐसा कहें कि 16 का जो क्यूब होता है वो 4096 होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है 8000 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ीरोस ऐसे आ जाएंगे, 3 ज़ीरो। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ीरोस आ जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ीरोस आ जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 आ जाएगा। 250 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यह आया हमारा 125। देखिए ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका सम 5 + 2 7 + 1 8, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमारा 5 है। 5 2 ज़ा 10, 2 उधर गया कैरी, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 8000 का हमारा फैक्टर क्या क्या निकल कर आ गया, देखिए 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, तो यानी 2 का एक ट्रिपलेट बना, इंटू 2 ये 2 का दूसरा ट्रिपलेट बन गया, इंटू 5 कितनी टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 5 का एक ट्रिपलेट बन गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 8000 में हम लोग क्यूब रूट का साइन लगाते हैं, और जैसे ही साइन लगाएंगे इस 2 में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। फर्स्ट ट्रिपलेट में से 2 का ही ट्रिपलेट था ना, मल्टीप्लाई का साइन है। सेकेंड भी 2 का ट्रिपलेट है, इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। क्या नंबर बाहर आएगा, जो जिसका ट्रिपलेट था 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। फिर देखिए 5 का ट्रिपलेट है ना, इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। क्या निकल कर आया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी 8000 का क्यूब रूट निकल कर आता है हमारा 20, या ऐसा कहें कि 20 का क्यूब होता है हमारा 8000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3375 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका
प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3375 का। देखिए ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड होगा, देखते हैं 5 + 7 12 + 3 15 + 3 18, इसका सम 3 से डिवाइड हो सकता है, 18 आ रहा है ना, इसीलिए 3 से डिवाइड होगा नंबर। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बन गया था 3 5 ज़ा 15। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9 हो जाएगा 3 से डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, 2 गया कैरी, 3 7 ज़ा 21 1 गया कैरी, 3 5 ज़ा 15। ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका सम 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 125। देखिए ये नंबर हमारा 5 का क्यू होता है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड करते हैं इसे। 5 2 ज़ा 10, 2 गया कैरी, 5 5 ज़ा 25। 25 को 5 से स्क्वायर होता है, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 1 ज़ा 1, ठीक है। यानी 3375 के हमारे फैक्टर निकल कर आ गए। 3 टाइम्स तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 भी 3 टाइम आ गया। इस बात का मतलब है कि 3 का एक ट्रिपलेट बना और 5 का एक ट्रिपलेट बना। अब क्यूब रूट का साइन लगाते हैं, नंबर है हमारा 3375। इस ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 में 5 का एक ट्रिपलेट है ना, इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, 3 × 5 हो गया 15। क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया हमारा 15। क्यूब रूट ऑफ 3375 निकल के आता है 15 और 15 का क्यों निकल के आता है 3375। एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।